देखिए, जैसा कि हम सबको मालूम है कि 2024 खत्म होने वाला है और 2025 की शुरुआत होने वाली है। तो मुझे लगा हाँ भाई 2025 की जब शुरुआत होने वाली है तो 2025 की कुछ तैयारी तो होनी चाहिए। इसीलिए आज की इस वीडियो को हमने लार्ज कैप के हवाले कर दिया है और लार्ज कैप फंड के ऊपर हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से ऐसे 5 लार्ज कैप है, कितने लार्ज कैप, 5 लार्ज कैप जो 2025 में लमसम के लिए SIP के लिए बेटर होने वाला है। इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर रुक जाइए, मुझे एक कन्फ्यूज़न हुआ कि भाई 2025 की अभी शुरुआत होने ही वाली है और बेस्ट परफॉर्मिंग फंड फॉर 2025 हम तलाश कर रहे हैं, टॉप परफॉर्मिंग फंड फॉर 2025 हम तलाश कर रहे हैं। तो हम 2025 को सर्च कर रहे हैं बेस्ट परफॉर्मिंग फंड कहकर 2025 के लिए। तो अब ये 2025 के लिए जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड या टॉप परफॉर्मिंग फंड या टॉप परफॉर्मिंग या फिर बेस्ट परफॉर्मिंग का डिसीजन कैसे लेते हैं लोग, क्यों मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखने की कोशिश की तो वहाँ पर एक ही चीज़ें पता चलती है कि भाई पास्ट का रिकॉर्ड देखकर और पास्ट का रिकॉर्ड देखकर सिर्फ टॉप परफॉर्मिंग या बेस्ट परफॉर्मिंग का डिसीजन नहीं लिया जाता है। देखिए, हम भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई पास्ट का जो भी रिटर्न्स है वो फ्यूचर की गारंटी नहीं है। बात सही है, लेकिन सिर्फ पास्ट के जो रिटर्न्स होते हैं वो सिर्फ रिटर्न्स ही नहीं दिखलाते हैं, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों को और भी बहुत सारी बातों को क्लियर कर देता है वो। जैसे अगर किसी भी फंड का परफॉर्म अगर बहुत अच्छा है तो इसका मतलब है कि AMC उस फंड को लेकर पूरी तरह से अपना 100% देने की कोशिश कर रही है। फंड मैनेजर पूरी एफर्ट डाल रहा है, मेहनतें कर रहा है। फंड मैनेजर की जो टीम है उसकी पूरी कोशिश है कि हाँ भाई फंड के जो परफॉर्म है यानी उसके जो रिटर्न्स है वो अच्छे निकल कर आने चाहिए और निवेशक को अच्छा रिटर्न्स मिलना चाहिए। तो किसी भी फंड का बेस्ट परफॉर्म जो कि पास्ट में रहा है या बेस्ट रिटर्न्स जो कि पास्ट में उस फंड ने दिया है, सिर्फ रिटर्न्स देखकर हम ये कह देते हैं कि भाई हम इसके ऊपर पूरी तरह से बिलीव नहीं करते हैं और ये गारंटी नहीं फ्यूचर की। ये बात तो सही है कि वो फ्यूचर की गारंटी नहीं होती, लेकिन ये एक बात तय होती है कि फंड मैनेजर AMC फंड मैनेजर की जो टीम उसकी एफर्ट का पता ज़रूर चलता है, उसकी एक्सपीरियंस और उसके काम करने के तरीके का पता ज़रूर चलता है। तो फाइनली हम भी इसी बुनियाद पर और हम भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए बेस्ट परफॉर्मिंग फंड हम यहाँ पर तलाश करने की कोशिश हमने किया है और हमने 5 फंड छान कर निकाला है। यहाँ पर हमारा लार्ज कैप है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंडीशंस इसमें नहीं होने वाले हैं कि भाई ये होने चाहिए, वो होने चाहिए, ये होने चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशंस वगैरह नहीं होने वाला है। बस हमने एक चीज़ देखा है, CAGR। भाई लार्ज कैप में इसमें क्या ज़्यादा कुछ देखना, हमने CAGR को देखा है जो अनुअलाइज तौर पे, जो ईयरली तौर पे अच्छा रिटर्न्स दिया है, हमने उसको 1 नंबर पे रखा है और जो उससे कम दिया है उसको 2 नंबर पे। और इसी तरीके से हमने 5 फंड का सिलेक्शन किया है। तो चलिए फंड को जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट मैं लेकर आता रहता हूँ। सर हमारी लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है वो आ जाता है निप्पॉन का फंड है, ये निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। देखिए फंड ऑफ कोर्स बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा नहीं, लार्ज कैप है क्या डिटेल्स वगैरह आपको बहुत ज़्यादा बताऊं, और लास्ट की जो कुछ बातें होंगी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके सुनने के लायक है, तो उस पर ज़रूर आप गौर कीजिएगा। इस फंड के अगर 1 ईयर के रिटर्न्स को देखेंगे तो 29.70% का रिटर्न्स दिया है, 29.70% का रिटर्न्स। देखिए सर देखते जाइए, बहुत गौर करके देखने की ज़रूरत है। पिछले 5 साल में जो रिटर्न्स दिया है ये कितने परसेंट का रिटर्न्स दिया है, 22.06% का रिटर्न्स दिया है, यानी 22% का रिटर्न्स दिया है, पॉइंट को छोड़िए। उसके बाद सिंस इंसेप्शन, जब से ये फंड लॉन्च किया गया है तब से लेकर अभी तक ईयरली तौर पे जो इस फंड के रिटर्न्स रहे हैं वो कितने रहे हैं, 17.40%, 17.40%। ये 17% ही पकड़ कर चलिए, पॉइंट को छोड़ते हैं। 17% का रिटर्न्स अगर लार्ज कैप में मिलता है तो मुझे तो लगता है कि बहुत ही बेस्ट है। आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि लार्ज कैप में भाई हमारी एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो 12 से 14% अगर रिटर्न्स दे रहा है कोई भी फंड तो मुझे लगता है बहुत ही बेस्ट फंड है। बट ये मेरा ओपिनियन है, आपका कुछ और हो सकता है तो आप ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं क्लियर करना चाहूँगा सर, कि हम जो भी बात कर रहे हैं रिटर्न्स को लेकर वो डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। 2 ही कंडीशंस है, पहला CAGR अच्छा रहना चाहिए और दूसरा ये कि हम डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं, रेगुलर की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इस बात को जहन में रखिएगा।
उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। समझ रहे हैं, ये फंड बहुत ही बेस्ट फंड है। आप इसको जाकर एनालाइज करेंगे तो वहां पर आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। इस फंड ने पिछले 1 ईयर में 26.81% का रिटर्न्स दिया है और पिछले अगर 5 ईयर्स की बात करें तो 20.67% का रिटर्न्स दिया है, 20.67%। उसके बाद सिंस इंसेप्शंस की अगर बात करें तो 16.78% का रिटर्न्स दिया है, जो कि बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है एक ऐसा म्यूचुअल फंड हाउस जो कि इंडिया का बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, ट्रस्टेड और बिलीवेबल AMC आप उसे बोल सकते हैं, यानी SBI ब्लू चिप फंड तीसरे नंबर पे आता है। इस फंड ने पिछले 1 ईयर में 21.59% का रिटर्न्स दिया है, यानी 21.5% से भी थोड़ा सा ऊपर, 0.59 है तो थोड़ा सा ऊपर हो ही गया। पिछले 5 ईयर्स का अगर रिटर्न्स देखेंगे तो 18.35% का रिटर्न्स दिया है, 18% का रिटर्न्स दिया है। सिंस इंसेप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पर 16.16% का रिटर्न्स दिया है, जो कि एक बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स माना जा सकता है लार्ज कैप के लिए। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है एक्सिस ब्लू चिप फंड। समझ रहे हैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड ने पिछले 1 ईयर में 22.45% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद पिछले 5 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 15.04% का रिटर्न्स दिया है, यानी 15% का रिटर्न्स आप इसको मानना ही पड़ेगा, है ना। 0.4 है उसको आप छोड़ सकते हैं, 0.04 को। उसके बाद अगर सिंस इंसेप्शंस की बात करें तो 15.55% का रिटर्न्स दिया है। कितने परसेंट का? 15.55% का रिटर्न्स दिया है, 15.5% से ऊपर का रिटर्न्स दिया है ईयरली तौर पे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेस्ट फंड है भाई साहब। उसके बाद नंबर 5 पे जो फंड आता है वो आता है HDFC का, HDFC टॉप 100 फंड डायरेक्ट ग्रोथ। समझ रहे हैं, डायरेक्ट की ही हम बात कर रहे हैं। इस फंड ने पिछले 1 ईयर में 21% का रिटर्न्स दिया है, 21.81% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 5 ईयर्स में 19.12% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद अगर हम सिंस इंसेप्शंस की बात करें तो 15.12% का रिटर्न्स दिया है। तो देखिए, अभी तक हमने टोटल 5 फंड्स के बारे में बात किया है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के हैं। अब यहाँ पर जो भी फंड हैं, यहाँ पर आप लमसम और SIP दोनों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो कैसा रिटर्न्स रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, रिटर्न्स को लेकर फिर से एक बार क्लियर करना चाहेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि भाई ये पास्ट का रिटर्न्स है, ये फ्यूचर की गारंटी नहीं है। बात सही है सर, मैं आपके साथ 100 नहीं बल्कि 100 to 10% एग्री करता हूँ। बट एक चीज़ मैं वही बात फिर कहूँगा जो मैं शुरू में कहा हूँ कि किसी भी फंड का अगर इन 5 फंड के लार्ज कैप कैटेगरी में इन 5 फंड के रिटर्न्स अच्छे हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं होता कि फ्यूचर में ऐसा रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं होता कि नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं। और दूसरी बात, अगर इस फंड का रिटर्न्स इतना अच्छा है इसका मतलब है कि AMC का पूरा एफर्ट है इसके ऊपर। इस तरह के जो फंड है उसके AMC की जो कोशिशें हैं वो पूरी तरह से है कि भाई फंड का रिटर्न्स अच्छा होना चाहिए। फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस अच्छे हैं, स्टॉक सिलेक्शन के तरीके अच्छे हैं, फंड मैनेजर की जो टीम है उन्होंने पूरी अपनी एफर्ट डाला हुआ है कि भाई इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स अच्छे मिलने चाहिए। इसलिए इन तमाम चीज़ों को जब एक जगह आप मिला देते हैं तब जाकर किसी भी फंड का रिटर्न्स बढ़िया होते हैं। तो अगर मैनेजमेंट चेंज नहीं हुए हैं इन फंड्स के, अगर फंड मैनेजर ही अलग हो जाए, मतलब निकल जाए, कोई दूसरा फंड मैनेजर आ जाए, कुछ टीम या फिर मैनेजमेंट में कुछ अलग चेंजेस हो जाए, तो फिर वहाँ पर हम ये तो कह सकते हैं कि भाई अब थोड़ा फंड का परफॉर्म ख़राब हो सकता है। लेकिन जब तक पुराने मैनेजमेंट है, पुरानी टीमें हैं, फंड मैनेजर हैं, तब तक ये सारी चीज़ें हैं, तब तक हम ये मान सकते हैं कि सारी चीज़ें वही हैं और हो सकता है कि फिर से रिटर्न्स निकाल कर दें। तो ये टोटल 5 फंड्स हैं जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के हैं, जहां पर आप SIP और लमसम दोनों कर सकते हैं। यहां पर आप कम से कम 5 से 6 सालों के लिए निवेश करिए। और उसके बाद क्या कहते हैं, लार्ज कैप की एक और भी बात आती है कि भाई लार्ज कैप सिर्फ आपको रिटर्न्स के लिए अपनी पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए। लास्ट के मैंने आपको कहा ना कि 2-3 बातें मैं आपको बताऊँगा, तो यही बात है कि भाई कभी भी लोगों की जो सोच है वो ये है कि भाई लार्ज कैप में बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिन लार्ज कैप को हमने डिस्कस किया है उसके रिटर्न्स भी अच्छे हैं। CAGR आप जाकर देख लीजिएगा, रिटर्न्स भी अच्छे हैं। और दूसरी बात, आपको सिर्फ रिटर्न्स के लिए लार्ज कैप को नहीं रखना चाहिए, बल्कि पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी और लार्ज कैप इसलिए भी रखना चाहिए कि आपको बुरे वक्तों में वो साथ दे आपका, समझ रहे हैं ना, और आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड न होने दे।
अब फाइनली एक लास्ट बात कहकर मैं चाहता हूं कि वीडियो को एंड कर दिया जाए। देखिए, मैंने पूरी कोशिश की है कि बेस्ट CAGR वाला फंड मैं आपको तलाश करके दूं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मिस हुआ है, कुछ छूट गया है, कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं, इससे भी अच्छा CAGR वाला कोई फंड है जो आपकी नज़र में है, तो आप उस फंड का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और दूसरी बात, इन 5 फंड में आपके सबसे ज़्यादा पसंदीदा फंड कौन से हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, और हो सके तो हम धीरे धीरे इस सीरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरी के फंड को हम रिवील करेंगे कि 2025 के लिए बेहतर कौन हो सकते हैं। जैसे हमने अभी लार्ज कैप के लिए बात किया है, फिर हम मिड कैप के लिए बात करेंगे, स्मॉल कैप के लिए, फिर थेमेटिक के लिए, फिर इंडेक्स फंड के लिए। ऐसा करके धीरे धीरे करके हमारी कोशिश रहेगी कि इसी तरह की वीडियो आए। बट आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, आप अपना वैल्यूएबल ओपिनियन भी ज़रूर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।